कर लूँगी, लेकिन करना स्टार्ट किया ना तो वो इतना खलारा पड़ गया मेरे से। और एक तो वो मेरा जो ब्रश है वो भी नहीं चल रहा था, लेकिन कर ली। अब मैंने आपको दिखा दी है कि ये वाला कलर निकला है। मैंने जो फ्लोर में की है ना डाइनिंग एरिया में, वो वाली मैंने समझ के की है क्योंकि नीचे पड़ी थी, तो लेकिन ऑफ वाइट सा कलर आ गया। चले कोई नहीं, मैंने कहा साफ़ सुथरा एक दफ़ा हो गया। तो अभी किचन में वापस आई हूँ, जो कल इकिया से चीज़ें दिखाई थी ना, वो मैंने कहा चलो सेट वगैरह कर लेते हैं। मैं आई तो साथ मिशाल भी आ गई, कहते चले मम मैं करती हूँ। मैंने कहा आज नेकी इनकी कहते नेकी की तो नहीं, नेकी की तो नखरा की, नौकर की तो नखरा की। हाँ, तो मैंने कहा चलो आप कर लो। तो वो सारी चीज़ें जो दराज है, आपको पता है बंदा जान के साफ़ ना करे वो अलग बात है, लेकिन आपको जो चीज़ ख़राब होती है ना, ऑर्गेनाइज नहीं होती, दराज होंगी जो आपकी डेली बेस चीज़ यूज़ होने वाली होती हैं, वो ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ है ਇੱਥੇ, सच्ची गल है कि टाइम नहीं होता, बड़ा टाइम कढ़ना पैंदा। तो आज मिशाल भी थी साथ मेरे, तो मेरी जल्दी से काम हो गया। कुछ ये था कोई चीज़ नवी लै बनाओ तो एवं बंदे का दिल कर सफाइयाँ करन। मेरी तो ये बड़ी हालत, मैं एक तो छोटा सा वाज भी ले आऊँ ना कहीं जगह, किसी मतलब अलमारी के ऊपर रखने, किसी भी कमरे में रखने के लिए, पहले तो पूरे कमरे में सफाई करनी है चंगी तरह डीपली। फिर मैं वो जो छोटा सा वाज लेकर डेको लेके आती, कुछ भी वो रखने के लिए पूरा उसे क्लियर करना होता है, फिर मैं रखती हूँ ताकि मुझे मज़ा आए। ऐसे किचन का भी हाल था, मुझे तो सारा एक दफ़ा साफ़ सुथरा हो जाए, जो चीज़ें लेके आना वो मैं साफ़ करके ना एक तरीके से रखूँ। तो क्योंकि घर का ना, मैं एक काम कल मेरे मियाँ की वीडियो में देखा ना, मैं छोटा सा काम छेड़ती हूँ, फिर मेरे दिमाग में इतने काम और निकल आते हैं, भी कर लेनी है, भी कर लेनी है, भी कर लेनी है। अभी मैं काम कर रही हूँ, किचन का पेपर जो नीचे नीचे से वो भी मुझे गंदा लग रहा है, देखिए वो भी शायद मैं बदल लूँ। तो अभी तो मैं ये इस जो कैबिन है ना वो मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि मेरा वो साफ़ सुथरा हो जाए। अभी मिशाल ने खुद से अपना ना एक लिक्विड सा पानी बना लिया। मैंने कहा था वो स्प्रे ले लो, क्योंकि किचन की स्प्रे ख़त्म हुई थी, तो मुझे कहती मैं खुद बना लेती हूँ। उसने पानी लिया, कोसा कोसा साथ लिक्विड डाला है, जो होता है ना पूरी साफ बर्तन धोने वाली, वो थोड़ी सी डाली है, और ख़ुद ये उसने बना लिया, कहती इसके साथ अच्छा साफ़ हो जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है अगर आपको लग रहा है। तो अभी ये मैंने शिफ्ट कर ली है, सेक्शन मैंने शिफ्ट की है, ऊपर देखनी पड़ी होती थी, उनको मैं नीचे रख रही हूँ, और जो ऊपर वाला हिस्सा उसको मैं जो वो लेके आई थी ना, टूल लेके आई थी, वो जो भी चीज़ें लेके आई थी वो मैं सेट करूँगी, आपको दिखाती हूँ। नाल काम भी करने बड़े ज़रूरी ने ना, तो दसना भी बड़ा ज़रूरी है। मुझे कल भी किसी ने कहा था जो आप करती हैं ना वो उसके ऊपर बात किया करें, तो मैंने कहा उनको मैं क्या कहूँ, मैं दिल में सोच रही थी, मैंने कहा तुहानू की पता है कि मैं कितनी जान चढ़ानी है। मेरा टॉपिक मुझे होता है कि मैं अपनी बातें करूँ, चावल बना रही हूँ या ऐसे कोई काम कर रही हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्या बार बार बोलूँ, ये मैं रख रही हूँ उधर, मैं वो रख रही हूँ उधर। तो मुझे ये इतने मैसेज ये भी आते हैं कि यहाँ के जो तालीम है या हेल्थ है या छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उसके टॉपिक के ऊपर छेड़ा करो, उसके ऊपर टॉपिक की बात किया करो। मेरा ना गला भी थोड़ा ख़राब हो गया, मुझे लगता है कट्टा मिट्टी चढ़ चढ़ के ना एलर्जी हो रही है। मेरी अम्मी को ऐसे होता था, वो सूखा आटा जो होता है ना उसकी एलर्जी, उनको शायद अगर हवा भी चले ना उसकी भी एलर्जी चढ़ जाती। तो मुझे तो खैर ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे कल का फील हो रहा है कि मैंने जैसे तमाशे शुरू किए ना घर चला रहा, मैं बीमार होके रहना। मैं तो आज देखे एक तो इन्ने काम उतों इन्ना मैं हैवी मतलब काम स्टार्ट कर लेनी कुकिंग का भी। आज सुबह उठे मैंने कहा मैं अपने मियाँ को अच्छा सा नाश्ता बना के देती हूँ, क्योंकि आज बड़े काम करवाने थे। एक तो मैंने सारा प्लास्टिक नीचे से जो फर्श है ना वो सारा साफ़ सुथरा करवाना है पूरे घर का, वो निकालना है, और एक पोको मार्केट में जाना है, वहाँ से सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, वो लेके आनी है। और जूतों वाले जो श्रांक है अलमारी मैंने फेंकी, उसकी जगह पर अलमारी सिलेक्ट करनी है, वो लेके आनी है। और डाइनिंग टेबल जो है ना वो हुण फिर मैनू चाऽ चढ़ के भूत सवार हो गया मैनू तो मेरे बेटे नू। टेबल जो है ना वो मैंने संभाल के रखी थी, और कुर्सियाँ भी मैंने लेके आनी थी, वो सिलेक्ट करनी थी। इसलिए मैंने आज बनाने लगी हलवा पूरी। मैंने ली है देसी घी अभी। अच्छा इस घी के बारे में बड़ा बात करते हैं, ये ना लीडर से मिलता है, और मुझे नहीं पता किसी मार्केट से। ये देसी घी जैसे होता है वैसे वाले इसकी खुशबू होती है, बड़ी मज़ेदार होती है। अगर आपके पास पाकिस्तानी दुकान नहीं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने डाला है, साथ मैंने 1 कप जो है ना वो मैंने सूजी डाली है, और सूजी 1 कप ली है ना उसी उतनी ही मैंने ली है चीनी। नॉर्मल मैं थोड़ी सी कम लेती हूँ, लेकिन ना हलवा जो है ना मेरे मियाँ कहते हैं थोड़ा मिठा ही चंगा होता है, पता ही नहीं लगता हलवा खान दे कि आटा खान दे। तो मैंने पूरी चीनी ली है, जितना मैंने सूजी ली है उतनी मैंने चीनी डाली है उसकी बनाई की। और अब मैंने किया दूध और पानी मिक्स करके ना वो डालूंगी। अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप ना गरम गरम, मैंने फर्स्ट टाइम किया, मैं क्या करती हूँ मैं चीनी नहीं ऐड करती, मैं दूध डाल के फिर चीनी ऐड करती हूँ। इस दफ़ा मैंने चीनी पहले ऐड कर ली है, और उसकी ना दूध डालते हैं आपको फ़ौरन चम्मच मारना है, फ़ौरन जितनी वर्जिश हो सके ताड़ी बाहों दी हो जाए, चम्मच मारते रहना ताकि ताड़ी गुठलियाँ ना बनन। नहीं तो चीनी जो है ना वो बड़ी सख्त वाली गुठलियाँ बन जानी। मुझे तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके फर्स्ट टाइम बनाने लगे तो आप क्या करना, आप दूध डाल के या पानी डाल के जो भी आप डालें उसके बाद चीनी ऐड कर लें, ठीक है। हलवा मेरा हो गया डन। हूँ मैं बनाने लगी चने। चने जो है ना वो मैंने वही टीन वाले लिए हैं, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और लहसुन
मेडिसिन का ये मैं टूल लेके आई ना, बड़ा ही वधिया निकला है। ये IKEA से लेके आई थी, बड़ा ही अच्छा मज़े वाला। तो मैंने 3-4 ली है कतली, इसकी मैंने क्रश कर ली है और उसका हल्का सा फ्राई करके थोड़ा सा ज़ीरा डाल लूँगी। ज़ीरा डाल के बाद मैं डालूँगी टमाटो पेस्ट। ये झटपट वाले जो चने होंगे ने वो बनाने वाले ने चिक्कड़ छोले, लाहौरी चले छोले, ये वो फलाने बाबे दे छोले, टमकाने दे छोले, वो वाले नहीं है। ये मेरे देसी चने हैं, जैसे मैं घर में बनाती हूँ वो वाले बना लेती हूँ, मुझे बड़े ईजी लगते हैं। तो ये देखें, क्योंकि वो भी लाजमी बात है, उनका एक नाम है जिनके मैं नाम ले रही हूँ, तो उनका भी बनाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, पूरी पूरी रेसिपी शेयर करने के लिए। तो ये घर के हैं देसी, तो ये बनाए। अच्छा, ये रोस्टेड जो है ना प्याज है, ये मैंने डाले, मैंने नॉर्मल प्याज नहीं डाले, ये क्योंकि ये जल्दी मिक्स हो जाते, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पैंती है, तो जल्दी मिक्स हो जाते। तो मैं पानी डाल लूँगी ताकि मसाला जो है ना वो यक जान हो जाए प्यार मुहब्बत नाल, ताकि ਇਹਦੇ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ इधर ਨੂੰ ਹੋਵੇ, टमाटर ਦਾ इधर ਨੂੰ ਹੋਵੇ, सारे इकट्ठे हो जाए प्यार मोहब्बत नाल चने बनने फिर ही मज़ा है। तो अभी हल्दी मेरी ख़त्म थी, हल्दी भी मैंने जो शीशे उसके अंदर ही पानी ऐड किया, घोल घाल के अंदर डाल दी। मैंने कहा चलो जायका आ जाएगा। और नमक डाला, काली मिर्च डाली है, हसबे जायका अपने हिसाब किताब से जितना तुम पाना उतना पा लो। तो मसाला भून भान के इसके अंदर मैं डालूँगी चने। ये देखिए कितने मज़ेदार मसाला ना इकट्ठा। अगर मैं प्याज दूसरे भी डालती ना, वो भी डाल सकती, लेकिन तुहानू पता इन्नी मेहनत करना बेहतर रोस्टेड जो चने कह रही, रोस्टेड जो प्याज है ना, ये आलडी से मैं लेके आई थी, लीडर से भी मिल जाते हैं, पाकिस्तान दुकान से भी मिल जाते हैं। ये घर में ज़रूर रखें, झटपट खाना बनाना है तो आराम वाला पा लो। तो ये देखिए चनिया मैंने ऐड कर ली हैं और इनको मैं मिक्स करके, तो अभी मैं अपना पानी से हिसाब जितना मुझे शोरबा चाहिए, क्योंकि चने जो है मेरे बेटा भी खा लेते हैं और मेरे मियाँ भी खाते हैं, मैं भी खाऊंगी साथ। मैंने तो आज हलवा बनाया ना, मेरे तो मोजा ने ना। तो ये देखिए पानी डाला जितना मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अभी ना थोड़े से चने में फेंक दूँगी। अगर आपके पास डोई है या घोटना है या कुछ भी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये पड़ा है, तो उसको मैं 2-3 दफ़ा ऐसे चला दूँगी ताकि अद्धे के चने ना पूरा के चने मिक्स हो जाए ना, फे जान, ताकि जो ग्रेवी ना ज़रा बन जाए, क्योंकि सारे चने चने खड़े खड़े रह नाचते रहन प्लेट विच। चलो जी, इन्हूं हुण ढक देने, ढक के ते इहदे विच पावांगे गरम मसाला, सुक्की मेथी और हरा धनिया, और ये भी हो जाएंगे डन। तो तुहानूं मैं हुण दराज दरूज की शक्ल विखा दिंदी, मैनूं याद ही नहीं रहा। मैंने चलो मैं तुहानूं हुण विखा देवां कि कैसे सैट होए ने। जो सैट हो जाए चीज़, मैं बार बार कहनी, उदों तो बड़ा ही मज़ा आंदा है। तो फिर बच्चे जो चीज़ यूज़ करन लगदे ना, जिहड़ी चीज़ एक दराज चम्मच रखना दूजे च रख के चले जांदे ने। खैर कोई नहीं, वो नाल नाल चलदा रहिंदा वे। जो एक बारी साफ हो जाएगा ना, फिर बंदा थोड़ी कुछ दिन तो निकलणगे कुछ दिन तो निकल ही आने। ये देखें, ये वही वाले मैंने सेट कर दिए थे अलग। ये देखें, ये वाले जो छोटे छोटे टूल है, ये अलग मैं IKEA से लेके थे, इसका जो उसके ऊपर रखे हैं। और यहाँ डिशेज जो सर्विंग होती है, मतलब नॉर्मल छोटी मोटी आम यूज़ करने, वो रखी हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये देख लें जो भी, ये आपको सारी पता चल जाएगा। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये भी। अच्छा, ये मेडिसिन का दराज है, मैं किचन में रखती हूँ। मेरे बच्चे छोटे नहीं है, बड़े हैं, उनको पता है दवाइयाँ इनको हाथ नहीं लगाना। बाकी ये ऊपर देखती थी, इनको मैंने ये सेट किए, ये बड़े अच्छे हैं। फेस्ट नहीं आए, एक और आता ना, लेकिन हाफ आता फिर पूरा ना। तो देखिए मैंने नीचे कर ली, ये देखिए ये सेट हो गया। तो अभी मैं इसके साथ ना पूरी नहीं बनाऊंगी, ये जो पूरी की तरह ही पराठे बन जाते हैं। ये मैं लच्छादार पराठे जो मैं रेडीमेड लेके आई हूँ ना फिरोजन पाकिस्तानी शॉप से, वो ही मैंने निकाल लिए। मैंने कोई नहीं पूरी का खिचल किया, मैं कि इतना थोड़ा वे मैंने अच्छा नाश्ता बना दें, या पूरियाँ नहीं बन, ये भी पूरी की तरह, ये ज़्यादा मज़ा आया था। खैर ये देखिए पराठा भी मैं इनको बना के, तो मैं अभी डिश क्या कहते हैं टेबल पे जाती हूँ, नाश्ता करवाया, अपने मियाँ को उठाया, वो भी नीचे सोए। उनकी वीडियो में देखना कैसे तमाशा, ऊपर नहीं सोए। जब काम होता है ना, उनको भी आँख नहीं लगती, नीचे आके सो जाते हैं, सोफे पे भी नहीं सोते, ज़मीन पे सोते हैं। हद मुक्की पे उठाया मैंने उनको, आज नाश्ता किया बनाया आपके लिए। तो बड़े सरप्राइज हुए थे, खुश भी हुए थे कि इन्नी मेहनत तू की, इन्ने खलारे बेची। मैं क्या तुहानूं पता तुहाडे कोल किन्ने कम्म लैने। मजाक करते, सच्ची कह देते हैं बेचारे, लेकिन काम कर देते। सारी बात इन्होंने नहीं करनी तो किसने करनी है। तो ये देखिए इनका लास्ट लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलो इत्थे मैनू दे दो इजाजत, इंशाल्लाह तक कल वापस आऊँगी। दुआवां च याद रखियो कि मैं जेह्ड़ा कम्म छेड़िया बस 1-2 दिन निब्बड़ जाए। तुहानूं पता शुरू तो कर ले, तो बाद च बड़ी खेचल लगदी कि बस मुक जाए। तो बस हुण दुआवां च याद करो, तो इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।